वर्तमान भारत में इतनी असमानता है जितनी ब्रिटिश इंडिया में हुआ करती थी, ऐसा क्लेम वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट में पिछले कुछ दिनों में किया गया और उसको खूब प्रचारित किया गया था। जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और उसको खंगालने की कोशिश की तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा उसमें निकल कर आया। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट ने जो ये फाइंडिंग्स दी उसमें आधार बनाया इनकम की डेटा को और टैक्स की डेटा को। अब कमाल की बात यह है कि हमारे भारत में मात्र 6 से 7% लोग टैक्स देते हैं और हमारे देश की 85% ऑफ द इकोनॉमी इनफॉर्मल है। अब एक इनफॉर्मल इकोनॉमी में 6% के अवेलेबल डेटा के बेसिस पर उन्होंने पूरी की पूरी देश की इनकम इनइक्वालिटी निकाल दी, उस देश में जहां पर लोग ज्यादातर संपत्ति सोने के रूप में, जमीन के रूप में और ऐसे ही इलिक्विड एसेट्स के रूप में अपने पास अवेलेबल रखते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि भारत में अगर आप इनकम मेथोडोलॉजी के थ्रू इनइक्वालिटी को निकालने जाओगे तो आपके पास ना अवेलेबल डेटा है, ना आप एजम्पशन मेथड से उसको निकाल सकते हो, क्योंकि लोग रियल डेटा के बारे में बताते भी नहीं है और जनरली अलग अलग मेथोडोलॉजी का यूज करते हुए वो अपनी पास जो अवेलेबल वेल्थ है उसको भी छिपाने की कोशिश करते हैं। इंडिया में इनइक्वालिटी निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं उसको निकाल लिया जाए। अब कंजम्पशन की भी जब बात आती है तो उसमें गवर्नमेंट भी वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को पैसा पहुंचाती है, जिससे इनइक्वालिटी को रिड्यूस कराने की कोशिश की जाती है। इससे यह पता चलता है कि जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने 0.60 का गिनी कोफिशिएंट निकाल कर दिया और यह बताया कि इतने लार्ज स्केल पर भारत में इनइक्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है, साथ ही साथ फॉल्स एजम्पशंस पर बेस्ड है और ऐसे इंडिकेटर्स को वहां बेस बनाया गया जिनके लिए हमारे पास अवेलेबल डेटा ही नहीं है। वहीं हम वर्ल्ड बैंक के मेथोडोलॉजी को यूज करके इनइक्वालिटी को मापने की कोशिश करेंगे तो यही इनइक्वालिटी 0.25 के आसपास आती है, जो कहीं ना कहीं लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि हम हाउस होल्ड कंजम्पशन मेथड्स को ले रहे हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने मेंशन कर रखा है कि जो हायर इनकम की कंट्रीज हैं उनके लिए वो लग्जमबर्ग का इनकम डेटाबेस यूज करते हैं ताकि वहां की इनइक्वालिटी को निकाल सके। तो आप दो कंट्रीज के बीच में जो कंपैरिजन कर रहे हो वो भी इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उन दोनों का बेस सेम नहीं है। तो पहले बेस सेम करके आइए, फिर आके बात करेंगे कि हमारे यहां पर इनइक्वालिटी ज्यादा है कि बाकी कंट्रीज में इनइक्वालिटी ज्यादा है। जय हिंद, जय भारत।